वेलकम टू मेगा फैक्ट्री। क्या बात है। तो यहाँ पे जो मशीन है ना लाइन सर इतनी सारी, वो है इंडिया की सबसे फर्स्ट मानना पड़ेगा। जब मशीन, हाई टेक मशीन और इंसान का मेल होता है ना, तो कुछ भी दुनिया में वो हासिल कर सकता है, कुछ भी चीज़ें बना सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और स्वागत करता हूँ एक अनोखे वीडियो में। जी हाँ, अनोखा इसलिए क्योंकि ऐसे वीडियोस में ना आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलता है। ऐसे वीडियोस में आपको बहुत कुछ इनोवेटिव चीजें जानने मिलती है, देखने मिलती है, परखने मिलती है, बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। जी हाँ, ये मैं ऑलरेडी पहले भी चीजें कर चुका हूँ जिसको आपने बहुत सारा एप्रिसिएशन दिया है। अब ऐसे वीडियोस में जिसमें आपको बहुत चीजें, नई चीजें देखने मिले, तो एप्रिसिएशन तो बनता ही है ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्री विजिट करने की। इस वक्त हम आ चुके हैं महाराष्ट्र में, जहाँ पे है एक बेहतरीन सी मेगा फैक्ट्री। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे पीछे माइडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा एक सब्सिडरी ग्रुप जिसका नाम है जीएमसीसी फैक्ट्री, जो कि ठीक मेरे पीछे। इनफैक्ट मैं गेट पे खड़ा हूँ जी उनके। और आज के वीडियो में हम ये मेगा फैक्ट्री का टूर करने वाले हैं कि भाई साहब कैसे प्रोडक्शन से लेके सारी चीजें बनती है, कैसे यहाँ पे एम्प्लॉय सर्वाइव करते हैं, कितनी मेगा फैक्ट्री है, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि भाई साहब इस फैक्ट्री में एक ऐसी चीज बनती है ना, जो आज की तारीखों में हम इंडियंस को नहीं, पूरी दुनिया में काफी सारी कंट्रीज में बहुत जरूरत होती है। मैं बात कर रहा हूँ एयर कंडीशनिंग के एक मेन हिस्से की, कॉम्प्रेसर्स की। जी हाँ, जैसे हार्ट अपनी बॉडी का मेन हिस्सा होता है ना, जिसके बिना बॉडी अधूरी है, उसी तरीके से कॉम्प्रेसर्स के बिना ना एयर कंडीशनिंग अधूरा है। और यू वोंट बिलीव, इंडिया में जितनी भी लगभग एयर कंडीशनिंग है ना, मोर देन हाफ में कॉम्प्रेसर्स यही कंपनी सप्लाई करती है। फिर चाहे आप कोई भी ब्रांड ले लो, एलजी ले लो, लॉयड ले लो, कैरियर ले लो, पैनासोनिक ले लो, बहुत सारी ब्रांड्स को कॉम्प्रेसर्स यही सप्लाई करती है। इनफैक्ट मार्केट शेयर टू बी प्रिसाइज है 55%। तो हुई ना ये मेगा फैक्ट्री। तो आज के वीडियो में हम ये मेगा फैक्ट्री का पूरा टूर करने वाले हैं। सबसे पहले बुलाते हैं इनके मैनेजर्स को, जो कि इंडियंस तो ही है, साथ ही साथ इंटरनेशनल लोग भी है, क्योंकि भाई साहब ये ग्लोबल कंपनी है जी। सो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेंद्र एंड वणक्कम। और आज का ये वीडियो सच में अनोखा के साथ साथ खास होने वाला है। लेट्स गो। क्या बात है। हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो ये हमारा फाइनली स्वागत हो चुका है, बहुमान हो चुका है फैक्ट्री में जाने के लिए। और फैक्ट्री के मैनेजर के द्वारा इथेन जी, जो हमें जानने में, परखने में, अनुभव कराने में मदद करेंगे फैक्ट्री के बारे में, फैक्ट्री प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। और आप है सुभाष जी, जो कि अगेन हमें सारे प्रोसेस में मदद करेंगे। तो अभी कांट वेट, क्यूरियोसिटी बहुत है, क्योंकि ये मेगा फैक्ट्री है और मेगा फैक्ट्री में एंटर करके सारी चीजें देखने का अलग ही मजा आता है। लेट्स गो। अच्छा, और शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत हो तो उससे बेहतर क्या है ना, क्योंकि आज कोइंसिडेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और सुभाष जी ने मुझे बताया कि आप फैक्ट्री विजिट कर रहे हो। ठीक है, तो क्यों ना आज हम कुछ ट्री प्लांटेशन करके इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को भी मनाएं और इस टूर की भी शुरुआत करें। तो हमने पर्टिकुलरली वो सेक्शन में एंट्री मार ली जहाँ पे प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल में। बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा वेयर हाउस है या फिर फैक्ट्री यूनिट आप कह सकते हो। मशीनरीज उस तरफ है और इस तरफ भी है। हम लाइन बाय लाइन देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है सारी चीज़ें। वैसे इथेन भाई, हाउ मेनी पीपल वर्क हियर इन दिस फैक्ट्री? More than 500 people. 500 people. Wow, it's nice. And what about the starting date of this company? Which year it was established? This project, 2018. 2018. Yes. Okay. And 2022, we start this mass production. Oh, so the production started in 2022. Yes, yes. 2 years before. 2 साल पहले इन्होंने प्रोडक्शन चालू किया था। तो ये होता है कॉम्प्रेसर। सो दिस इज कॉम्प्रेसर। इसमें मोटर भी होती है क्या? Yes. ये मोटर होती है अंदर की, ये रोटर, पंप बॉडी। ओहो, मतलब इतने सारी चीज़ें लगते हैं, राइट? हाँ। हमने बेसिकली ढांचा देख लिया है कॉम्प्रेसर का कि अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ना। अगर लाइन वाइज कंपोनेंट्स की बात करूँ तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो मेन हिस्सा रहता है वो है मोटर। और ये जो मशीन है ना आप देख रहे हो, ये मोटर के मेन हिस्से को बनाने में मदद करती है। जी हाँ,
ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ढांचा आप कह सकते हो मोटर का, ये हर मशीन के बस की नहीं होती है ऐसा ढांचा बनाना। ये एक स्पेशल मशीन पे बनाया जाता है। हाँ। ये मशीन जो है हम उसको आइडा मशीन बोलते हैं। Okay. स्टैंपिंग मशीन और एक हाई स्पीड मशीन है। मोटर वर्कशॉप में जो दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है स्टेटर, दिस इज कॉल्ड एज अ रोटर। हाँ, ये अंदर वो वो तांबा वांबा अंदर, हाँ समझ गया मैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल Correct, correct. क्योंकि उसके अंदर कॉपर वाइंडिंग और कॉपर, पेपर हाँ। अच्छा, ये इतना पतला मेटल शीट रहता है, उसका इतना चौड़ा बन जाता है, बताओ। एक एक शीट को स्टैक कर लेता है, ओह माय गॉड। और जो हाई टेम्परेचर रहेगा ताकि ये पूरा जॉइंट हो सके, माय गॉड। यहाँ से ये प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। अच्छा, हाँ, मशीन से ये मशीन से बराबर ये कॉइल्स निकल रही है। और ये देखो अभी सब लाइन से प्रोडक्ट आ रहा है। तो अभी आपने वो मोटर कैसे बनता है, बाहर का ढांचा कैसे बनता है मेटल से, वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन वो मोटर के ढांचे के अंदर जो मसाला डलता है ना, तांबा वगैरह, वो कैसे डलता है। तो यहाँ पे जो मशीन है ना, लाइन सर इतनी सारी, वो है इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वाइंडिंग मशीन। जी हाँ, आप ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि कितना फास्ट में वो लीवर पंप ऊपर नीचे करके अंदर तांबा भर रहा है। और ये देख लो, ऐसे भरा जाता है तांबा, क्या बात है। क्या नाम है आपका? वैष्णवी धावे। वैष्णवी जी, कितने साल हो गए यहाँ पे आपको? 2 साल हो गए। तो कैसा लग रहा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में बहुत सारी बड़ी कंपनियां होती है, वहाँ पे रोजगार भी मिल जाता है। लेकिन इस जीएमसीसी की बात, ये खास बात है कि यहाँ पे रोजगार के साथ साथ इक्वलिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब फीमेल एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है फीमेल एम्प्लॉय के लिए। क्योंकि यहाँ से पुणे नगर दोनों दूर है, इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे रहे हैं। हाँ, नाइट शिफ्ट भी शिफ्ट रहती है, वहाँ पे लेडी सिक्योरिटी भी होती है हमारे साथ, और डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने मोटर कैसे बनती है, जो इसका मेन कंपोनेंट है कंप्रेसर का, वो तो देख लिया है ना। अभी असेंबलिंग हो रही है जी, मतलब ये जो ढांचा है उसमें मोटर फिट हो रही है, उसके बाद ये आगे जाएगा, और जैसा वो आगे जा रहा है वैसा हम भी आगे बढ़ेंगे, ताकि कि हम इस बेहतरीन सी मशीन को, ये जो रोबोट्स है ना, ओए होए होए, इनको फंक्शन करते हुए देख सके। आप है महेश जी, जो कि हेड ऑफ मेंटेनेंस है इस फैक्ट्री के, तो ये हमें एक्सप्लेन करेंगे कि भाई साहब ये रोबोट्स वगैरह करते क्या है। अभी ये रोबोट जो यूज़ कर रहे हैं, ये हाँ। अभी कंप्रेसर जो है उसको दोनों साइड से वेल्डिंग होता है। अच्छा, तो एक पैक बार कर रहे हैं हाँ, मतलब। पैक कर रहे हैं। तो अगर ये ऊपर से अगर वेल्डिंग हो रहा है, हाँ, तो ये रोबोट उठा के उसको 180 डिग्री में शिफ्ट करके रख रहा है, तो दैट वो नीचे के साइड से वेल्डिंग हो जाए उसको। मतलब ये आ गया कंप्रेसर, तो इसको ये उठा लिया। ऊपर से हाँ, welding ओए हो तेरी, जाएगा। अभी वो घुमा के हाँ। रख रहा है। बहुत तेरी भाई साहब। मानना पड़ेगा, जब मशीन, हाई टेक मशीन और इंसान का मेल होता है ना, तो कुछ भी दुनिया में वो हासिल कर सकता है, कुछ भी चीज़ें बना सकता है। भाई साहब, क्वालिटी चेक वाली मशीनें भी जोरदार हैं, सब एक से एक बहुत एक्यूरेट होती है ना ये, क्योंकि यही सब आगे का डिसीजन बता सकती है, करता धरता यही है। मतलब अभी हमने ये तो देख लिया कि कंप्रेसर बनता कैसे है ना, लेकिन प्रोडक्ट को डिस्पैच करने से पहले भाई साहब उसकी क्वालिटी टेस्ट होना भी तो ज़रूरी है, जिसके कारण ये है क्वालिटी टेस्ट रूम, जिसमें से ये है साउंड चेकिंग रूम, जिसमें नॉइज़ का सब पता चलेगा कि भाई साहब ये शोर तो नहीं करेगा। इनफैक्ट ये जो कमरा है ना, ये देख लो कितना साउंड प्रूफ है, क्योंकि ये जो वॉल्स है ना, ये सारा है साउंड प्रूफ वॉल्स, जिसके कारण बाहर की थोड़ी भी आवाज़ यहाँ पे आ नहीं सकती है। और इनफैक्ट यहीं पे कंप्रेसर चेक हो सकते हैं, क्योंकि अंदर मोटर वगैरह होता है। जाहिर सी बात है ना कि घरों में जाएगा लोगों के एसी में, तो शोर वोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पता लगाना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे सब माइक्रोफोन से हर जगह, और फिर ये मशीन के द्वारा चेक की जाएगी कि अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं लैपटॉप के द्वारा। अब भाई साहब कलर शलर सारे क्वालिटी टेस्ट ने, लेबलिंग ने, सारी चीज़ें हो गई, तेल भी भर गया जी। अभी फाइनली आता है इसका पैकेजिंग का काम, फिर डिस्पैचिंग का काम। और ये फाइनली देख लो पूरा वेयरहाउस पैकेजिंग, मतलब इतने सारे आपको कंप्रेसर्स मिलेंगे ना, ये सारे अलग अलग ब्रांड्स के पास जाते हैं, मतलब जिसने ऑर्डर दिया है। हाँ जी, हम यहाँ से सारे ही ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं। हाँ। सैमसंग, पैनासोनिक, अच्छा। LG, जितने भी इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, तो एक मेरे को एक डेटा बताओ कि टोटल इंडिया में कितने हर साल एसी बिकते हैं?
करीब 95 लाख से 1 करोड़ के बीच में। 1 करोड़ एसी, और उसमें से जीएमसीसी कितने कंप्रेसर सप्लाई करती है? इंडिया में ऑलमोस्ट 55 लाख से 60 लाख के बीच में कंप्रेसर हम लोग तो मतलब ऑलमोस्ट 55% हो ही गया। 55 to 60% मार्केट हमारा। वाओ, तो मतलब ये हो सकता है कि आपके घर में जो भी एसी है उसका कंप्रेसर है ना इसी से निकला हो, मतलब यही फैक्ट्री से बना हो। 1/2 चांस है। 1/2 चांस है, 50% चांस, मोर देन 50% चांस है जी। क्या बात है, उठाओ उठाओ उठाओ, क्या बात है, अभी डालो, क्या बात है, ये हो रहा है परफेक्ट लोडिंग जी। ये हमारा एक कैंटीन है, जनरल कैंटीन है। Okay. ऑल एम्प्लॉय जो हमारे हैं यहाँ हाँ, पर ही, रोज का ब्रेकफास्ट और लंच यहाँ पर ही करते चाहे फिर इंडियंस हो कि बाहर के जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है सारे हैं। जो सबके लिए यहाँ अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट हम फूड सर्व करते हैं। डेली बेसिस पे। बहुत खूब, और सारा ही वेजिटेरियन है राइट? अच्छा, ये पहला वाला पूरा खाली है, पब्लिक गई किधर एक साथ? हाँ, क्या बात है, मेक इन इंडिया का लोगो, इसको देख के मज़ा आ जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री हो जहाँ पे रोज़गार वगैरह मिल जाता है तो उसको देख के अच्छा लगता है ना। ओ बाप रे, ये क्या शोर है भाई, ये कौन सा शोर है? अरे बाप रे, ये मैं बिना इनविटेशन घुस तो गया हूँ, मैं बोला इतना शोर क्यों हो रहा है, घुस तो गया हूँ। इधर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, बेसिकली क्या बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है क्या? बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हम हर मंथली बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं बिकॉज ऑल एम्प्लॉय एक साथ जुड़ सकते हैं, इसलिए हम ये बर्थडे सेलिब्रेशन हर मंथ में करते हैं। तो एवरी मंथ का? एवरी मंथ मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ के पर्टिकुलर मंथ में बर्थडेज है तो किसी एक दिन को सबका मिलके सेलिब्रेट करते हैं। सही है, सही है, क्या बात है, जोरदार किया यार तुमने तो फेशियल। अच्छी बात है, बड़े कंपनी में एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को जान सकते हैं ये सब एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो मैंने आपको इतन भाई से तो मुलाकात करवाई दी थी, और आप है अतुल जी जो कि है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जीएमसीसी इंडिया के, है ना। मेरे को ये पूछना था, इस चीज़ को देखकर ना मेरे को एक क्यूरियोसिटी जाग गई है। ये हर जगह होता ही है, मतलब प्लांट के जो प्लान आप बोल सकते हो, है ना। तो ये जो इंडस्ट्री का प्लान है, तो बेसिकली आपका फ्यूचर विजन क्या है, मतलब आगे क्या प्लान्स है प्रोडक्ट लाइन को लेकर स्पेशली, बिकॉज अभी तो कंप्रेसर ही बन रहे हैं। जीएमसीसी जो है कंप्रेसर के लिए है। हाँ। अभी हमारे पास एक ही लाइन है, ये दिसंबर में हम दूसरी लाइन डालेंगे। अच्छा। तो दूसरी लाइन डालने का हमारा कैपेसिटी जो है अबाउट 3.5 मिलियन के आसपास बन जाएगा। ओके। उसके बाद हमारा थर्ड एंड फोर्थ लाइन आ जाएगा। ओके। जब चारों लाइन ऑपरेट हो गए तो विल बी अबाउट 7 मिलियन कंप्रेसर। तो मतलब 70 से 80% आपके प्लान है मार्केट को कैटर करना इंडिया में। मतलब 10 लोग एसी लगा रहे हैं, उसमें से 8 लोगों के घरों में जो एसी होगा उसके कंप्रेसर आपके ही रहेंगे। फ्यूचर में ये प्लान है आपका? करेक्ट करेक्ट। तो प्रोडक्ट लाइन आपकी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। जब करेक्ट। फुल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो हमारा अबाउट 1500 के अधिक ज़्यादा लोग हमें एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। सो कहने का मतलब है फ्यूचर एक्सपांशन का जो प्लान है उसमें प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएंगे और यहाँ पे कंप्रेसर की भी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट अगल बगल के। बहुत खूब, ये सबसे बढ़िया पॉइंट रहता है भाई। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, हर चीज़ देखने मिली, अनुभव करने मिली। थैंक्स टू इतन जी फॉर इनवाइटिंग, थैंक्स टू माइडिया ग्रुप एंड थैंक्स टू सुभाष जी ऑफ कोर्स। मतलब सभी का थैंक यू, माइडिया ग्रुप का थैंक यू, जीएमसीसी फैक्ट्री का थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और बेहतरीन तरीके से फैक्ट्री विजिट कराई, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ हमें पता चली, चाहे फिर एम्प्लॉयज़ को लेकर हो या फिर प्रोडक्ट को लेकर हो। इट वॉज प्लेजर, सच कह रहा हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ों को देखकर यही सब सीखने मिलता है ना, कि विजन हमेशा बड़ा रखो। मतलब आज ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मेगा फैक्ट्री है, फिर भी इनका विजन देखो कि और इनको प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, जिससे रोजगार भी बढ़े। और अगल बगल के जो कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव है, उसमें कम से कम 500 अभी लोग काम कर रहे हैं, तो फिर 1000 हो, 1500 हो, 2000 एम्प्लॉयज हो। तो जाहिर सी बात है, जो मेक इन इंडिया है, जो स्किल डेवलपमेंट में हमारी सरकार भी जो बात करती है, वो यहाँ पे भरपूर देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे मशीनरी वैसी है ना, टेक्नोलॉजी वैसी है, मतलब इंसान और रोबोट्स जब दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तब काम फास्ट भी होता है और काम बेहतरीन तरीके से भी होता है। इसीलिए ये फैक्ट्री विजिट करके मजा आ गया, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज की भी जो वाइब्स थी ना, पॉजिटिव वाइब्स मिली है, फिर चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो। एनीवेज, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट्री वाला वीडियो काफी पसंद आया होगा। अभी मस्त मुंबई चला जाऊंगा, बैक टू न्यू ट्रिप्स के प्लान करूंगा, तो जल्दी मिलते हैं नए ट्रिप पे एक नए सफर में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।